So good afternoon, students, and I'm really sorry for a little bit delay. So now we have covered in the last two classes the first unit, that is the introduction of cyber crime and cyber law. हमने पढ़ा बच्चे कि साइबर क्राइम का मतलब क्या है, साइबर लॉ क्या है, हाउ साइबर क्राइम साइबर लॉ जो है वो डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू द कन्वेंशनल क्राइम, या फिर जैसे आप बोल रहे हैं कंप्यूटर क्राइम। और लास्ट क्लास में जो हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर किया था वो था काइंड्स ऑफ साइबर क्राइम। बहुत टाइप के हमने टर्म्स, नए नई टर्म्स वहाँ पर पढ़ी, लाइक फॉर एग्जांपल साइबर स्टॉकिंग, कॉर्पोरेट साइबर स्मीयर, साइबर डिफेमेशन। अगर बच्चों की मिस हुई है सो दे कैन सी आर रिकॉर्डेड लेक्चर्स, हम लोगों के रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं, आप वो जाके देख सकते हैं। प्लस आप लोगों को स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग जो भी डाउट्स हैं, डोंट बी वरी बच्चे, सब कुछ एसओएल की वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप अपने कोर्स रिगार्डिंग जो भी आपका कोर्स है उसमें जाके आप अपना स्टडी मटेरियल, लेटेस्ट स्टडी मटेरियल आपको अवेलेबल है, so don't be worry for that. So आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड यूनिट। सो हमारे सिलेबस में टोटल देयर आर 5 यूनिट्स। सो नाउ दिस इज द सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट है बच्चे आईटी एक्ट। आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। आप बच्चों ने लॉ पढ़ा है, बिजनेस लॉ पढ़ा है, आप में से कुछ बच्चे फेमिलियर होंगे इस टर्म से, उन्होंने सुना होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन किया था, मैम इट इज 2000 और 2008। बच्चे एक्ट 2000 है, देर आर सर्टेन अमेंडमेंट्स जो 2008 में की गई हैं, मैं अभी आगे आने वाली स्लाइड्स में उनको कवर करूंगी। सो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम अपने लेक्चर में पढ़ेंगे बच्चे डेफिनेशंस अंडर द आईटी एक्ट 2000। किसकी डेफिनेशन? देयर आर लॉट ऑफ टर्म्स जब हम लोग बात करते हैं साइबर की, साइबर स्पेस, साइबर प्लेटफॉर्म, साइबर क्राइम, साइबर लॉ। तो जब आप इन सारी चीज़ों की बात करते हैं तो आपको समझ होना चाहिए बहुत सारी टर्म्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं फॉर ऑल दिस काइंड ऑफ साइबर स्पेस। तो आज हम उन सभी चीज़ों को कवर करेंगे। बहुत सारी डेफिनेशंस हैं जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी एक्ट ने हमें प्रिस्क्राइब करी हैं। लॉ में किस तरीके से कौन सी टर्म को क्या डेफिनेशन दी गई है, मोस्टली आज हम ये कवर करेंगे। सो आई होप आप सभी बच्चों को दिख रहा होगा। सो सबसे पहले बच्चे मैं आईटी एक्ट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि आईटी एक्ट कैसे आया, कब आया, क्या इसका एप्लीकेशन है, ये सारा। So Information Technology Act basically came into force on 17th October 2000। 17th October 2000 को ये एक्ट हमारे यहाँ लागू किया गया है और ये एक्ट अप्लाई होता है, एप्लीकेबल है टू द होल ऑफ इंडिया। आप बच्चों ने लॉ अगर पढ़ा है तो आपने देखा होगा हम लोग वहाँ सबसे पहले लिखते हैं कि ये पर्टिकुलर एक्ट, पर्टिकुलर लॉ कहाँ पर एप्लीकेबल है। इसी तरीके से हमने यहाँ भी मेंशन किया है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 हैज केम इनटू फोर्स in on 17th October 2000 and this is applicable to whole of India। एंड इसके जो प्रोविजंस हैं बच्चे, वो किसी भी तरीके का अगर आप जो कोई भी कंप्यूटर को यूज़ करके, साइबर स्पेस को यूज़ करके किसी भी तरीके का कोई क्राइम किया जाता है तो इसके अंदर हमारे कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं, हम उन्हें यूज़ करके उस पर्टिकुलर क्राइम के अगेंस्ट अपनी जो कंप्लेंट है वो फाइल कर सकते हैं। एंड इसके जो भी प्रोविजंस हैं दे आर ऑल्सो अप्लाई टू एनी ऑफेंस और द कॉन्ट्रावेंशन that are committed even outside the territorial of Republic of India, irrespective of his nationality। अगर कोई भी हमारे इंडिया के अंदर, हमारे जो इंडिया की जुडिशियल जितने भी चीज़ें हैं उनके अंदर अगर कोई क्राइम करता है, चाहे भले ही वो बाहर का है, तो भी वो हमारे इस एक्ट के अंदर कवर होता है। So in order to attract provision of this act, such an offense or contravention should involve a computer। देखिए बच्चे, आपको अगर ये एक्ट की प्रोविजंस को अप्लाई करना है टू समवन, जिसने भी किसी भी तरीके का अगर कोई क्राइम किया है, सो बेसिकली कुछ कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन जैसे आपको बोली गई है, दैट शुड इन्वॉल्व अ कंप्यूटर और अ कंप्यूटर सिस्टम और अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज लोकेटेड इन इंडिया। देखिए समझिए इस चीज़ को, बिकॉज आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी विदाउट कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क तो पॉसिबल नहीं है।
तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो भी क्राइम है आप उसको साइबर क्राइम कह रहे हैं या आप उसको आईटी एक्ट के प्रोविजंस के अंडर कवर करना चाहते हैं, सो आपको देखना होगा कि वो इसमें इन्वॉल्व हो किसी भी तरीके का कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क। सो बेसिकली ये एक्ट जो है वो आईटी एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें 90 सेक्शंस प्रोवाइडेड हैं। हम आगे बहुत अच्छे से इसको रीड करेंगे कि किस तरीके से ये हमें हेल्प कर रहा है। एंड दिस एक्ट गिव्स लीगल वैलिडिटी टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट। अब बच्चों को लगेगा हमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है, हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी है, बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, या रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। आपने डिजिटल सिग्नेचर्स भी सुने हैं, स्पेशली ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ लॉकडाउन बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत टाइप के डॉक्यूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिग्नेचर्स को यूज़ करके करे गए हैं। तो काफ़ी ये टर्म्स अब इम्पॉर्टेंट हैं। बहुत सारे लोगों को इनका जो समझ आने लगा है कि क्या मीनिंग है इनका। सो बेसिकली ये जो एक्ट है ये इस टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं, या फिर जो सिग्नेचर्स होते हैं ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स होते हैं, तो उनको वैलिडिटी प्रोवाइड कराता है। दैट मीन्स इट प्रोवाइड दैट दे आर वैलिड। एंड ऑल्सो दिस इज अ मॉडर्न लेजिस्लेशन विच मेक्स एक्ट लाइक हैकिंग, डाटा थेफ्ट, वायरस स्प्रेडिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, ये सारी मैंने लास्ट क्लास में कवर किया था बच्चे। दीज ऑल आर द साइबर क्राइम्स, टाइप ऑफ साइबर क्राइम्स। डिफेमेशन, पोर्नोग्राफी, साइबर टेररिज्म, साइबर ऑफेंस, इन सारे जितने भी ये क्राइम हैं इनके लिए बेसिकली ये एक्ट डिजाइन किया गया है। सो सबसे पहला जो टर्म मैं यहाँ डिस्क्राइब करना चाहूंगी दैट इज द डिजिटल सिग्नेचर, जो टूवर्ड्स जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। सो व्हाट इज द मीनिंग? सो लेट्स स्टार्ट. So the word digital signature was substituted by electronic signature, and it should be noted that digital signature is a subset of electronic signature. The Information Technology Amendment Act, देखिए बच्चे, मैंने अभी एक चीज़ आपको बताई कि एक बच्चे ने शायद मुझसे क्वेश्चन किया था कि मैम आईटी एक्ट 2000 है कि 2008 है। सो आई टोल्ड यू, अभी 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 मैंने आपको समझाया कि जो अमेंडमेंट था वो 2008 में किया गया था। और मैंने इस चीज़ को यहाँ मेंशन भी किया है दैट इंडियन पार्लियामेंट हैज़ एनेक्टेड एन एक्ट called the Information Technology Act 2000, and this act basically amended in 2008, and this is basically kind of an addition. What is the meaning of addition? That means कि 2008 में काफ़ी सारी चीज़ों को इसमें और add किया गया 2008 में। So जो सेक्शन है हमारा सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट गिव्स द डेफिनेशंस ऑफ वेरियस की टर्म्स। जब आप किसी भी लॉ को बनाते हैं तो आपको बहुत सारी टर्म्स को डिफाइन करना होता है। तो वो सारी की टर्म्स जो हमें पता होनी चाहिए अगर हम आईटी एक्ट की बात कर रहे हैं, तो वो सारी टर्म्स को हम आगे पढ़ने वाले हैं और उनमें कुछ चेंजेस भी किए गए थे। दैट इज थ्रू दिस अमेंडमेंट ऑफ 2008। सो सबसे पहला जो टर्म है हमारा वो है डिजिटल सिग्नेचर, जो सब्स्टिट्यूट किया गया बाय द वर्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। सो बेसिकली डिजिटल सिग्नेचर को एक सबसेट बनाया गया इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का। एंड जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008 in order to maintain continuity with the regime of the digital signature has introduced the concept of electronic signature. For example, बायोमेट्रिक सिग्नेचर सुना है बहुत सारे बच्चों ने। देखते हैं आप ऑफिस में कंपनीज के अंदर व्हेन एन एम्प्लॉय वांट्स टू एंटर, सो उन्हें सिग्नेचर करना होता है। सो ऑब्वियसली अब वो मैनुअल तो रहा नहीं है, मोस्ट ऑफ द जगह आपको बायोमेट्रिक सिग्नेचर्स दिखेंगे, या फिर किसी भी तरीके के पासवर्ड्स, पिन, एन्क्रिप्शन एप्लीकेशंस, ये सारे आपके एग्जांपल्स हैं बच्चे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स के। सो देर आर लॉट ऑफ अदर टर्म्स ऑल्सो हेयर जो हमें समझनी होंगी अगर हम आईटी एक्ट को और बेटर समझना चाहते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास आती है बच्चे एक्सेस। देखिए आप बोलते हैं कि मुझे एक्सेस नहीं मिल रहा है इसको करने का, या मैं यहाँ एंटर होना चाहता हूँ मुझे एक्सेस नहीं है, या मैं इस वेबसाइट पे जा रहा हूँ मुझे एक्सेस नहीं दे रहा है। तो होता क्या है मतलब इस एक्सेस का? So basically access with the grammatical variations and the expression means gaining entry into.
ये तो मतलब होता है आप एक्सेस चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, आप किसी चीज में एंट्री करना चाहते हैं। सो व्हाट यू सेइंग, मुझे एक्सेस नहीं मिल रहा, या मुझे प्लीज एक्सेस दे दीजिए कि मैं इसमें एंटर कर सकूं। तो बेसिकली एक्सेस का मतलब तो यही होता है कि गेनिंग एंट्री इनटू, सो इंस्ट्रक्टिंग और कम्युनिकेटिंग विद द लॉजिकल, अर्थमेटिकल, memory function, resources of a computer system, or a computer network. So this is the meaning of access. So that it means, जैसे अगर मैं आपको फिजिकल वर्ल्ड में एक्सेस बोलती हूँ तो दैट मीन्स अगर आपको एक रूम में एंटर करना है तो यू नीड परमिशन, कि मुझे परमिशन लेनी होगी सो दैट आई कैन गेट एंटर इनटू द रूम। सेम जब आप बात करते हैं साइबर प्लेटफॉर्म की, तो अगर आप एंटर होना चाहते हैं, अगर आप एक्सेस लेना चाहते हैं, सो यू नीड परमिशन, यू नीड द परमिशन ऑफ द पर्सन हु एक्चुअली हैज द अथॉरिटी, जो उस पर्टिकुलर वेबसाइट है या किसी भी तरीके का कोई वेब पेज है या कोई भी इस तरीके की चीज़ है जिसमें आपको एंटर होना है, तो यू नीड परमिशन। देन सेकेंड टर्म है हमारे पास एड्रेसी। Addressee means a person who is intended by the originator to receive the electronic record but does not include any intermediary. देखिए बच्चे, it means who is intended by the originator to receive the electronic record. मैंने एड्रेस किया कि मुझे इनको इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रिसीव होना चाहिए। सो जिनको मैं एड्रेस कर रही हूँ, देखते हैं आप लोग जब स्पीच देते हैं तो आप एड्रेस करते हैं टू द प्रिंसिपल, टू द चीफ गेस्ट, तो ऐसे बोलते हैं। तो इसी तरीके से जब आप ऑनलाइन बात कर रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैसेजेस की बात कर रहे हैं, किसी भी तरीके के रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, सो जो पर्सन को आप देते हैं अथॉरिटी टू रिसीव द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, दैट इज नोन एज एड्रेसी। देन आपके पास और ऐसी बहुत सारी टर्म्स आपको दिखेंगी। देर आर सर्टेन काइंड ऑफ ऑफिसर्स, देन अफिक्सिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। अफिक्सिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, देखिए अगर हम मैनुअली सिग्नेचर कर रहे हैं तो हम समझ सकते हैं, बट हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कर रहे हैं तो कैसे होगा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। तो इन सारी टर्म्स को, छोटे छोटे टर्म्स को हमारे यहाँ पर डिफाइन किया गया है इन आईटी एक्ट। जैसे एक टर्म है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। That means actually the enumerated in list second of the seventh schedule to the constitution and it relate to any state law that is enacted under list third of the seventh schedule to the constitution. So इस तरीके की बहुत सारी टर्म्स हैं और एक बहुत ही important टर्म है asymmetric crypto system। क्रिप्टो सिस्टम आपने सुना होगा और इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है, that what is the meaning of asymmetric crypto system? That means a system of secure key pair। देखिए बच्चे, मैं बहुत फोर्स कर रही हूँ इन वर्ड्स पे, सिक्योर की पेयर। आई होप अगर कुछ बच्चों ने पढ़ा हो, देर आर टू कीज, प्राइवेट की एंड पब्लिक की। सो मतलब क्या होता है इनका, प्राइवेट की एंड पब्लिक की का, तो अभी आगे हम इनको पढ़ेंगे। बेसिकली ये एक पूरा सिस्टम है जो दो कीज बनाई जाती हैं यहाँ पर, जिसके थ्रू, अगर मैं बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊं, जिसके थ्रू हम एक्चुअली में जो डिजिटल सिग्नेचर्स है उसको क्रिएट करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं। तो ये एक पूरा सिस्टम है। So basically you can define it like that it means a system of secure key pair that consists of a private key for creating digital signature and a public key to verify the digital signature। अभी ये private और public key के बारे में हम आगे और discuss करेंगे। So now who are the authorities? कौन है authorities और क्या कहा जाता है उनको जो ये electronic signatures को certifying करती है? So basically उनका नाम है certifying authority। Certifying authority means what? Who? So certifying authority means a person who has been granted license to issue electronic signature certificate under section 24। देखिए बच्चे, आप लाइसेंस लेने जाते हैं तो आपको लाइसेंस देने के लिए देयर आर सर्टेन ऑफिशियल्स, कोई अथॉरिटी होती है वहाँ पर, तो उनको अथॉरिटी मिली होती है ऑब्वियसली गवर्नमेंट के थ्रू कि वो लाइसेंस इशू कर सकते हैं। सो इसी तरीके से जब आप ऑनलाइन डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स कर रहे हैं, सो यू नीड अ सर्टिफिकेट, यू नीड अ सर्टिफिकेट फॉर दैट। एंड वो सर्टिफिकेट आपको कौन इशू करेगा? वो सर्टिफिकेट इशू करने के लिए, वो लाइसेंस इशू करने के लिए एक अथॉरिटी है जिन्हें ये परमिशन दी गई है, जिन्हें ये राइट दिया गया है,
तो उनको बोला जाता है सर्टिफाइंग अथॉरिटी। देन सर्टिफिकेशन ऑफ प्रैक्टिस स्टेटमेंट। देखिए आपको ऐसा लगेगा कि मैम ये टर्म्स क्यों हमें क्यों समझा रही हैं, ये क्या इंपॉर्टेंट है। हाँ बच्चे देखिए, अगर आप लॉ पढ़ना चाहते हैं ना तो लॉ की बेसिक टर्म्स की समझ होनी बहुत ज़रूरी है। लॉ में किस टर्म का क्या मीनिंग है, किन चीज़ों को लॉ इंक्लूड करता है उन टर्म्स के अंडर। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि क्रिप्टो सिस्टम है, तो क्रिप्टो सिस्टम मीन्स व्हाट। या मैं आपको बोल रही हूँ कंप्यूटर नेटवर्क है, तो कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब क्या होता है। कंप्यूटर डिवाइस है, तो कंप्यूटर का मतलब क्या है। आप बोलेंगे ये तो हमें पता है, हमने बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ा है। बट बच्चे लॉ में इनकी प्रॉपर डेफिनेशंस दी गई हैं, वो आपको पता होनी चाहिए, उनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। अदरवाइज आप लॉ बना नहीं सकते, लॉ इम्पोज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको समझ ही नहीं है कि किस तरीके की चीज़ों को यहाँ कवर किया गया है। सो नाउ नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन डिवाइस। देखिए बच्चे, हम डेली लाइफ में कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, हम लोग सेल फोन्स यूज़ करते हैं। देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो, पीडीए है हमारा, और हम लोगों का कॉम्बिनेशंस होता है, अदर डिवाइसेस भी हैं हम लोगों की, जिसके थ्रू हम वीडियो, ऑडियो, इमेजेस, पिक्चर्स, टेक्स्ट, इस तरीके से मैसेजेस को ट्रांसमिट करते हैं, एक दूसरे से ट्रांसफ़र करते हैं। सो थ्रू the devices, through the instruments through which we are communicate with each other, they are known as communication devices. For example phone है, आप सेल फोन है या जो भी चीज़ है आपके पास, आप उनके थ्रू आप मेल कर रहे हैं। आपके पास कोई टैबलेट है, कोई आईपैड है, या किसी भी तरीके की डिवाइस है जिसके थ्रू आप कोई मेल मैसेजेस सेंड कर रहे हैं, तो वो आपका कम्युनिकेशन डिवाइस में कवर होगा। देन नेक्स्ट टर्म है कंप्यूटर। मुझे पता है बहुत बच्चों को लगेगा मैम कंप्यूटर हमें मालूम है, हमने बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ा है, बट लॉ में इसकी डेफिनेशन क्या दी गई है बच्चे, आपको समझना ज़रूरी है। कंप्यूटर मीन्स एनी इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और अदर हाई स्पीड डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस। देखिए एक ही लाइन है ये पूरी। इलेक्ट्रॉनिक हमने नॉर्मली पढ़ा होता है इलेक्ट्रॉनिक, बट हम यहाँ बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और अदर हाई स्पीड डाटा processing device or a system which perform logical, arithmetic, memory function by manipulation of electronic, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल इम्पल्सेस। आपको लगेगा ये इस टाइप की डेफिनेशन नहीं पढ़ी, हमने तो पढ़ा कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थ्रू विच वी कैन प्रोसेस द डाटा। दैट्स ओके, दैट्स द डेफिनेशन ऑफ द कंप्यूटर। बट ये डेफिनेशन है लॉ के लिए, लॉ ने इसको डिफाइन किया है। लॉ ने हर उस पॉइंट को, हर उस वर्ड को यहाँ पर यूज किया है जिसके थ्रू हम बहुत बेस्ट टू बेस्ट कंप्यूटर को डिफाइन कर सकते हैं, ताकि कोई इसमें लूपहोल ना रह जाए। सो ऑप्टिकल इम्पल्सेस एंड इंक्लूड्स ऑल इनपुट प्रोसेसिंग, स्टोरेज, computer software or communication facilities which are connected and related to the computer in a computer system or computer network. तो आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ आ रही होगी बच्चे। ये वही डेफिनेशन है, बट हमने इसको थोड़ा सा अच्छे से एलैबोरेट किया है। नाउ कंप्यूटर नेटवर्क। देखिए नेटवर्क नहीं आ रहा बोला जाता है, नेटवर्क नहीं आ रहा, फोन में नहीं आ रहा, लैपटॉप में नहीं आ रहा, नेटवर्क नहीं आ रहा। तो है क्या कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क मीन्स द इंटरकनेक्शन ऑफ वन और मोर कंप्यूटर्स। नेटवर्क होना बच्चे, नेट होना, एक समझते हैं आप, 2 3 4 10 15 इस तरीके के कंप्यूटर्स हैं, और अगर मैं उनके बीच में एक कनेक्शन बना रही हूँ, सो दिस इज कॉल्ड what, this is called computer network. by using what, किस किस तरीके से आप उनके बीच में एक कनेक्शन बना रहे हैं, through what, through the use of satellite, microwave, terrestrial line, wire, wireless or other communication media, and the terminal or complex consisting of two or more interconnected computers, whether or not the interconnection is continuously maintained. आप कोई भी एक तरीका, through the use of satellite, terrestrial line, wire, वायरलेस, बच्चों ने सुना होगा, बोलते हैं ना वायरलेस। वायरलेस क्या होता है, वायरलेस आप लोग नेटवर्क करते हैं, वाईफाई, इट आर वायरलेस, ठीक है। सो इन सारे मीडियम्स के थ्रू जब आप कंप्यूटर्स को
कनेक्ट करते हैं एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स को, सो उसे हम बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। ना कंप्यूटर रिसोर्सेज क्या बचे? कंप्यूटर के साथ जितनी भी चीज़ें हैं, कंप्यूटर है, कंप्यूटर सिस्टम है, नेटवर्क है, डाटाबेस है, सॉफ्टवेयर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। रिसोर्सेज का मतलब सिर्फ कीपैड और माउस और ये सब चीज़ें नहीं होता, ये इसमें आपका नेटवर्क, डाटा, कंप्यूटर डाटाबेस, सॉफ्टवेयर, ये सब कुछ आता है। कंप्यूटर सिस्टम मैं आपको समझा चुकी हूँ, ये और बेटर डेफिनेशन के लिए है। देन हु इज कंट्रोलर? कंट्रोलर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे। कंट्रोलर बेसिकली इज द कंट्रोलर ऑफ द सर्टिफाइंग अथॉरिटी। अभी मैंने लास्ट टू लास्ट स्लाइड में सर्टिफाइंग अथॉरिटी बताया दैट दे हैव द अथॉरिटी टू इशू द लाइसेंस फॉर दिस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो ये बेसिकली कंट्रोलर है जो एक तरीके से सर्टिफाइंग अथॉरिटी को रेगुलेट कर रहे हैं। देन देयर आर सर्टेन अथॉरिटीज, देयर आर सर्टेन ट्रिब्यूनल्स, आपने पढ़ा है लॉ में भी इस तरीके की टर्म्स को। सो जो बेसिकली इनको रेगुलेट करते हैं, जो भी लोग साइबर प्लेटफॉर्म को यूज़ करके, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके अपना बिजनेस वगैरह रन कर रहे हैं। सो साइबर कैफे तो आई डोंट थिंक सो मुझे समझाना पड़ेगा। साइबर सिक्योरिटी, now the cyber security means protecting the information, devices, computer resources, all the communication devices, जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं उनकी जो सिक्योरिटी है उनको सिक्योर रखना। किस चीज़ से सिक्योर रखने हैं बच्चे? फ्रॉम अनऑथोराइज एक्सेस। सबसे पहले तो अनऑथोराइज एक्सेस, देखा आपने बोलते हैं हैक हो गया, या मैं अभी पीछे जब जूम स्टार्ट हुआ था, जब हम लोग का ऑनलाइन सब कुछ स्टार्ट हुआ था एट द वेरी बिगनिंग ऑफ लॉकडाउन पीरियड, तो जूम में बहुत ज़्यादा कंप्लेंट आई थी कि जो एक्सेस है वो किसी और को चला जाता है और कोई भी एंटर कर जाता है क्लास के अंदर या ऐसा कुछ। तो दैट इज़ कॉल्ड अनऑथोराइज एक्सेस। आपने अथॉरिटी नहीं दी है, स्टिल कोई आपके रूम क्लास, जो आपके साइबर क्लास, जो ऑनलाइन आपकी क्लास चल रही है या जो भी आपकी ऑनलाइन वेबसाइट है, जो भी चीज़ें हैं उनमें कोई एंटर कर रहा है विदाउट योर परमिशन। और डिस्क्लोजर, डिस्ट्रप्शन, मॉडिफिकेशन और द डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। कई बार आपने देखा है हैक हो जाता है तो आपका सिस्टम पूरा क्या आप कहते हैं कि बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया है, मेरा डाटाबेस किसी ने चोरी कर लिया है, या मेरा जो ईमेल अकाउंट है वो किसी ने हैक कर लिया है। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं इनसे हमें बचाने के लिए इनसे हमें सेव रखने के लिए जो भी सिस्टम बनाया गया है उसे हम कवर करते हैं अंडर द डेफिनेशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी। ना डाटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। हम लोग बोलते हैं मेरा इतना डाटा था चला गया, इतना डाटा मैंने सेव किया था। क्या होता क्या है डाटा? सो बेसिकली डाटा मीन्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज, facts, concepts, instructions which are being prepared or have been prepared in a formalized manner। देखिए बच्चे, ये डेफिनेशन प्रॉपर लॉ की है। ये मैं आपको इनफॉर्मल तरीके से भी समझा सकती हूँ, आपने सुनी भी हैं, पढ़ी भी होंगी, बट यहाँ हम लॉ की बात कर रहे हैं। हमारा जो सब्जेक्ट है वो है साइबर लॉ, तो हमें लॉ के अकॉर्डिंग डेफिनेशंस को समझना होगा। तो इसीलिए आज मैं आपके सामने जितनी भी लॉ की डेफिनेशंस हैं उन्हें कवर कर रही हूँ। So data means a representation of information, knowledge, fact, concept, instruction which are being prepared or have been prepared in a formalized manner। ठीक है। Now next term हमारे पास आते हैं डिजिटल सिग्नेचर। अभी जब मैंने ये अपना स्टार्टिंग किया था इस प्रेजेंटेशन का, तो मैंने आपको दिखाया था डिजिटल सिग्नेचर को सब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से सब्स्टिट्यूट किया जा चुका है। पर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजिटल सिग्नेचर? दैट मीन्स ऑथेंटिकेशन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड by a subscriber by means of an electronic method or procedure in accordance with the provision of section 3। इस पर्टिकुलर एक्ट का सेक्शन 3 आपको प्रिस्क्राइब करता है वो प्रोविजंस जिनको यूज करते हुए आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। समझ रहे हैं बच्चे? देखिए, मैं बोलूँ मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, मुझे उसको ऑथेंटिकेट करना है, सो मैं साइन करूँगी एंड आई राइट कि मैंने इसको अथॉरिटी दी है या मैंने इसको ऑथेंटिकेट कर दिया है। फिर जब आप ऑनलाइन बात कर रहे हैं तो ऑनलाइन में आप कैसे उसको, उसकी ऑथेंटिसिटी, उसकी जो इम्पोर्टेंस है, जो वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है, वैल्यू है उसकी, वो कैसे बताएंगे? बाय साइनिंग और बाय समथिंग कि हाँ यस आई एग्री फॉर दीज थिंग्स। सो उसके लिए डिजिटल सिग्नेचर्स हमारा यहाँ पर यूज होता है। सो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज अगेन अ टर्म विच इज डिस्क्राइब अंडर सेक्शन 35 अंडर सब सेक्शन ऑफ 4।
नाउ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म तो आई थिंक इज वेरी क्लियर टू यू, बिकॉज आप बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पेमेंट करना है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डीयू का एप्लीकेशन सबमिट करना है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चीज़ें कर रहे हैं. सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू. नाउ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, देखिए बच्चे हम लोगों का ऑफिशियल गैजेट्स रहते हैं फ्रॉम आवर गवर्नमेंट. सो अगर वो आपके ऑनलाइन यूज ऑनलाइन पब्लिश होते हैं, सो उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट. इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, दिस मीन्स ऑल काइंड ऑफ डाटा, जो भी आपका टाइप का डाटा हो सकता है, इमेजेस हो सकते हैं, पिक्चर्स हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, साउंड रिकॉर्डिंग्स हो सकती हैं, एनीथिंग दैट इज रिसीव्ड और सेंट इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म or microfilm or computer generated microfiche or these all things are called electronic record. Now electronic signature, अभी अभी मैंने आपको डिजिटल सिग्नेचर का डेफिनेशन दिया है बच्चे, मैंने आपको बताया कि उसको सब्स्टिट्यूट किया जा चुका है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर टर्म से. एंड जैसे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होता है, ऐसे ही आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट होता है, दैट इज इशूड अंडर सेक्शन 35 and it includes the digital signature certificate also. Now फंक्शन, इंफॉर्मेशन आपने सुना है बच्चे कि डाटा होता है, देन हम उसको प्रोसेस करते हैं, इंफॉर्मेशन बनता है. सो ये सारी चीज़ें हमारी जो टर्म्स हैं वो हमारी आईटी एक्ट में डिफाइन है. देन देयर इज अनदर टर्म दैट इज नोन एज इंटरमीडिएटरी. दैट्स इंटरमीडिएटरी with respect to any particular electronic message means any person who on behalf of another person receive, store, transmit the record or provide any service with respect to that record. So intermediary जो भी आपकी सारी information को record कर रहा है और on behalf of another person receive कर रहा है, transmit कर रहा है, that is known as intermediary. ना मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब क्रिप्टो सिस्टम समझाया था तो मैंने आपको की पेयर एक वर्ड यूज किया था कि की पेयर होता है. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ की पेयर? सो बेसिकली की पेयर इन एन एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम मीन्स अ प्राइवेट की and its mathematical related public key which are so related that the public key can verify a digital signature created by the private key. देखिए यही टर्म मैंने आपको कुछ वहां भी समझाई थी बच्चे कि एक पेयर होता है कीज का, दो कीज होती हैं हमारे पास, एक होता है पब्लिक की, एक प्राइवेट की होता है. अब उसमें जो पब्लिक की होता है that is basically used to verify the digital signature and the private key is used to create the digital signature. सो अभी और इसका हम आगे डिटेल देखेंगे. देन है आपका लॉ, बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ, साइबर लॉ, बहुत टाइप के लॉ हैं. सो बेसिकली दे इंक्लूड एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर और ऑर्डिनेंसेस बाय द प्रेसिडेंट, गवर्नर और द केस में बी रेगुलेशंस मेड बाय द प्रेसिडेंट और एनी काइंड ऑफ जितने भी आप समझ रहे हैं कि बनाए जाते हैं फॉर आर बेटरमेंट, दीज ऑल आर कवर्ड अंडर लॉ. So license means a license granted to a certifying authority under section 24. लाइसेंस दिया जाना कि they can issue the digital signature certificate, उनको अलाउ करना, समझ में. So originator, who is an originator? Originator means a person who send, generate, store, transmit any electronic messages. These are known as originator. Now private key and public key, these are very important. समझ रहे हैं बच्चे? These are very important. Private key and public key. Private key means the key of a key pair that is used to verify a digital signature and listed in the digital signature certificate. देखिए एक प्रोसेस होता है बच्चे, जब आप ऑनलाइन सिग्नेचर की बात कर रहे हैं, आप डिजिटल सिग्नेचर की बात कर रहे हैं, तो यू नीड समथिंग कि आप उसको वेरीफाई कर सकें, आप उसको क्रिएट कर सकें. आप कैसे करेंगे? अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं साइन कर रही हूँ, मैं स्टैम्प लगा रही हूँ, दैट इज ओके. फिर जब मैं वो चीज़ें ऑनलाइन कर रही हूँ, सो उसका एक प्रोसेस होता है जिसमें प्राइवेट की एंड पब्लिक की बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं. So private key is basically used to verify the digital signature and public key is used to create the digital signature. Now, secure system. Secure system means the computer hardware, software, procedure that are reasonably secure from unauthorized access and misuse. समझ रहे हैं? Secure system एक ऐसा कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर का सिस्टम, पूरा एक सिस्टम होना. देखिए अगर आप कंप्यूटर हार्डवेयर आपने पढ़ा है बच्चे, सॉफ्टवेयर के बिना बेकार हो जाता है एंड सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर बेकार है. तो आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन समझ रहे हैं, उसको हम मिला के एक सिक्योर सिस्टम कहते हैं. कब? जब वो सिक्योर हो जाते हैं फ्रॉम एनी अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड मिसयूज.
वो पूरे तरीके से सिक्योर है, कोई उनमें अनऑथराइज एक्सेस नहीं ले सकता, कोई बिना परमिशन के एंट्री नहीं कर सकता, कोई मिसयूज नहीं कर सकता, एंड वो एक प्रॉपर लेवल ऑफ रीजनेबल लेवल ऑफ रिलायबिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, एंड दे आर रीजनेबली सूटेड टू परफॉर्मिंग द फंक्शन, एंड दे आर जनरली एदर टू द एक्सेप्टेड सिक्योरिटी जो भी प्रोसीजर्स होते हैं, तो तब हम उसको एक सिक्योर सिस्टम कहते हैं। देखिए आप बोलेंगे जैसे घर कोई अलमीरा है, आप उसे बोलेंगे इट इज़ प्रॉपरली सिक्योर्ड। कैसे सिक्योर है? मेरी परमिशन के बिना कोई इसे खोल नहीं सकता बिकॉज मैंने इसमें लॉक किया है, ओके फाइन। मेरी परमिशन के बिना कोई इसमें से सामान नहीं निकाल सकता। आपने इस तरीके से आप बोलते हैं ना इट्स टोटली सिक्योर। तो ऐसे ही जब हम ऑनलाइन बात कर रहे हैं, कंप्यूटर रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, तो उनको भी कब सिक्योर कहा जाता है? जब ये सारी चीजें आप बोलते हैं कि उनमें हैं। सो सिक्योरिटी प्रोसीजर आप समझ सकते हैं बच्चे, सेक्शन 16 में डिफाइन किया गया बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड सब्सक्राइबर, ये वर्ड मैंने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की डेफिनेशन में यूज किया था। मुझे एक दो बच्चों ने पूछा दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। मैं देख सकती हूँ कि आपके क्वेश्चन है। मैं आगे मुझे पता था कि ये सब चीज़ें मैं आगे कवर करने वाली, तो इसलिए मैंने उस टाइम पे इसको नहीं लिया बच्चे। सब्सक्राइबर मीन्स अ पर्सन इन हुज नेम द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज इशू। देखिए, जिसके नाम पर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू किया गया है, कि दैट पर्सन इज अलाउड टू डू द डिजिटल सिग्नेचर, दैट इज नोन एज द सब्सक्राइबर। समझ रहे हैं? एंड नेक्स्ट टर्म है वेरीफाई। वेरीफाई करना, अभी मैंने बोला कि वी नीड अ की फॉर क्रिएटिंग द डिजिटल सिग्नेचर, वी नीड अ की टू वेरीफाई द डिजिटल signature. So what is the meaning of verify? So verify in relation to a digital signature, electronic record, public key with its grammatical variations and expression means to determine whether the initial electronic record was affixed with a digital signature and the initial electronic record is retained in act has been altered since such electronic record was affixed with a digital signature. Verify करना बच्चे, समझ रहे हैं? आप बोलते ना वेरीफाई करा के लाइए, कहाँ से वेरीफाई कराएंगे, किसके करवाएंगे? तो डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाई कैसे होते हैं, तो ये सारा आपका यहाँ पर प्रोसेस में डिफाइन है। नाउ द नेक्स्ट टर्म दैट आई एम गोइंग टू डिफाइन टुडे इज इंटरनेट। मुझे पता है बच्चों को लगेगा हमें आपसे ज़्यादा मैम आता है इंटरनेट के बारे में, क्योंकि हम लोग आपसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं इंटरनेट के ऊपर। बट इंटरनेट की प्रॉपर डेफिनेशन, मैंने कहा ना आपको लॉ के अकॉर्डिंग डेफिनेशन को आज समझना है। सो बेसिकली इंटरनेट को बैकबोन कहा जाता है, और आज के टाइम में तो आई कैन से कि एवरीथिंग इज इंटरनेट, एवरीथिंग। क्योंकि आप कुछ भी कर रहे हैं, आप पेमेंट कर रहे हैं, आप खरीद रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बिजनेस रन कर रहे हैं, यू कांट लिव विदाउट इंटरनेट। आपकी सुबह जब आप शुरू करते हैं, सबसे पहले आपका ध्यान जाता है कि फोन में इंटरनेट नहीं होगा, सो इट्स लाइक कुछ नहीं है, कोई मैसेजेस नहीं है, कोई ऐप यूज नहीं कर सकते। अगर थोड़ी देर के लिए भी नेट नहीं है तो आप कहते हैं क्या हो गया। आप कहीं भी एंटर करते हैं तो एक एक छोटा सा वो भी है कि आप कहीं भी एंटर करते थे तो पहले हेलो बोला जाता था, नमस्ते बोलते थे, अभी बोलते हैं वाईफाई का पासवर्ड क्या है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट इंटरनेट इज द बैकबोन ऑफ द रैपिड ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन। अगर आप टेक्नोलॉजी वाइज बढ़ना चाहते हैं आगे, इंटरनेट के बिना कुछ नहीं है। सो कहाँ से आया ये वर्ड इंटरनेट? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है इसका फुल फॉर्म। yes, interconnected network is basically derived from internet working, that is a collection of individual networks connected by intermediate networking devices that function as a single large network. So that is known as internet. आप समझ रहे हैं बच्चे कहाँ से आया? Network is a collection of terminal computer servers and components which allow for the easy flow of data and use of resources between one another. Network क्या है बच्चे? It is a collection of terminal computer servers and components which allow for the easy flow of data and the resources used between one another. In simple words अगर मैं आपको ये समझाऊं, सो नेटवर्क एक ग्रुप है दो या दो से ज्यादा ऐसे सिस्टम्स का जो आपस में जुड़े हुए हैं, दोज वी आर लिंक टुगेदर। सो इंटरनेट जो काम करता है वो क्या है बच्चे? इट बेसिकली प्रोवाइड यू अ ग्लोबल कम्युनिकेशन लेवल थ्रू विच यू कैन डू योर वर्क, you can share your information, you can share your data. So million of computers all over the world are connected with each other through the internet. आपको पता है ये बच्चे, आप यहाँ बैठकर किसी को भी कोई भी
anywhere in the world. You can send your mails, you can send your messages, you can send your pictures, sound, images, etc. You can do your transaction, you can do your business. So with the help of internet, you can do anything all over the world. So computer users on the internet can contact one another anywhere in the world. You know that. I think everybody can understand these are very easy kind of things. So and internet also enable a huge amount of information to the people across the world. अभी कुछ मैं बोलूंगी बच्चों को नहीं समझ आ रहा है या किसी को भी अगर कोई भी चीज के बारे में जरा सा भी डाउट है फटाफट बोलेंगे गूगल करो so why they are saying because they have the facility of internet so that they can get the information anywhere anytime. आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको आज अभी पता करना है कि क्या चल रहा है स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है यहाँ पर क्या चल रहा है कहीं भी अगर आपको पता करना है न्यूज़ में क्या आ रहा है सो you have internet in your hands in the form of cell phones and laptop etc. So internet provide many computer based facilities such as email समझ रहे हैं बच्चे email तो I think is common electronic data interchange information publishing information retrieval these all are the communication kind of thing so information in every field starting from education आज तो आपका जो एजुकेशन है वो भी आप बच्चे इसी इंटरनेट की हेल्प से पढ़ पा रहे हैं साइंस हेल्थ मेडिसिन एवरीथिंग एवरीथिंग इज ऑन इंटरनेट सो विदाउट इंटरनेट हम कह सकते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते आपको मूवी देखनी है आपको कोई पेमेंट करनी है कहीं कोई बुकिंग करनी है आपको कुछ भी मंगाना है सेल करना है इंटरनेट इज देयर so yes we can say that due to the tremendous information resources the internet can provide it is now very important in our lives so now there are 4 ways to connect to the internet so these methods are include through the LAN server you can see मैंने आपको जो slide show किए बच्चे you can see that there is a LAN server बहुत बच्चों ने सुना भी होगा so it need the user computer to have specific protocol that is example IP प्रोटोकॉल एक होता है जिसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं सो दिस इज द फर्स्ट वे टू कनेक्ट वाया द LAN server now the second is the serial line internet protocol which is also called as point to point protocol and sorry this approach means that the user have modem and the software that allow them to dial into a server through a service provider at some specific cost. This type of connection is advantageous, for example, for employees working at home, etc. Now the third one is connecting through the online services. मैंने बच्चे साथ में एक इनके picture भी show किए so that you can understand it much better. So this approach needs a modem, standard communication software and an online information service account with an internet service provider. So ये सारे modes हैं एक और इसमें है that is through the broadband. ये भी आप बच्चों ने सुना है ये सारी चीजें लैन ब्रॉडबैंड आई थिंक आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन के पेपर में भी पढ़ी है सो आप आजकल तो स्कूल्स में बहुत छोटी क्लासेस में कंप्यूटर्स का सब्जेक्ट लगा दिया जाता है सो आई थिंक ये चीजें काफी फेमिलियर होंगी बच्चों के लिए सो नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वेब सेंट्रिक बिजनेस क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे बिजनेस हैं जो ऑनलाइन हैं जिनका जो मेन सोर्स है वो है वेब दैट इज योर इंटरनेट सो आई होप कि मैं नेक्स्ट क्लास में इसको स्टार्ट करूं बिकॉज अगर मैं आज इसको स्टार्ट करती हूँ इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फिनिश इट ऑफ बिकॉज मुझे आपके क्वेश्चंस भी देने होंगे बच्चे सो मैं एक बार चाहूँगी कि मैं आपके क्वेश्चंस आपके डाउट्स लूँ जिन बच्चों को भी कोई भी डाउट या क्वेश्चंस हो सो प्लीज़ वो क्वेश्चन आंसर बॉक्स में एक बार पोस्ट कर दीजिए सो दैट आई कैन टेक योर डाउट्स एंड क्वेश्चन जो भी हैं सो आई थिंक इट्स वेरी fruitful for you the lecture is very fruitful to you so अगर आपको और भी कोई डाउट है regarding your syllabus your study material anything you can ask me in your question answer box बच्चों ने कुछ पूछा है regarding the syllabus बच्चे मैं आपको बता चुकी हूँ मैंने आज क्लास स्टार्ट करते ही बताया है anything else study material मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि स्टडी मटेरियल आपको ऑनलाइन अवेलेबल है बच्चे आप एसएल की प्लीज वेबसाइट को चेक करिए आई एम रिपीटिंग दिस थिंग अगेन एंड अगेन साइबर क्राइम जो मैंने लास्ट क्लास में कराया था उसको ओके बच्चे देखिए क्लासेस अगर डेफिनेटली मेरे पास रहेंगी तो मैं रिपीट करूँगी उन्हें चॉइस वगैरह बच्चे प्लीज अथॉरिटी से बात करिए आप एसएल की वेबसाइट चेक करिए बच्चे एसएल की वेबसाइट पर आपको सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है
साइबर स्टॉकिंग को मैं एक बार रिपीट करूं? ओके फाइन, साइबर स्टॉकिंग में नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली लूंगी बच्चे। देखिए थोड़ा सा टेक्निकल कई बार होता है स्लाइड्स में, अगर आपको इशू आ रहा है तो डोंट बी वरी बच्चे। अगर आपको कोई भी इस तरीके का इशू होता है कि आपको स्लाइड्स में प्रॉब्लम आती है, सो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल होंगे और इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है। इसका पीडीएफ मैं आपको बार बार बता रही हूँ बच्चे, आप एसएल की वेबसाइट चेक करिए, अपने कंसर्न कोर्स के अंदर जाइए, बीकॉम के अंदर देखिए, और आप अपने बीकॉम के अंदर स्टडी मटेरियल सीबीसीएस जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर आपको ये सारा पीडीएफ फॉर्म में भी अवेलेबल है। एग्जाम्स के रिगार्डिंग बच्चे जो भी इंफॉर्मेशन अथॉरिटी से आपको मिलेंगी, जो भी आपके डाउट्स हैं आप मुझे प्लीज बता दीजिए। डिजिटल सिग्नेचर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स आर सेम। देखिए बच्चे मैंने आपको बार बार ये चीज रिपीट की है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिजिटल सिग्नेचर टर्म यूज करते थे, बट नाउ द टर्म हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड बाय इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एंड डिजिटल सिग्नेचर बिकम अ सब पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। देखिए इलेक्ट्रॉनिक एक बड़ा वास्ट टर्म हो जाता है, डिजिटल सिग्नेचर उसके अंडर आता है। सो डिजिटल सिग्नेचर का उतना वास्ट एरिया नहीं था, सो इसलिए उसको सब्स्टिट्यूट किया गया बाय द टर्म इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको अवेलेबल होंगे। स्लाइड्स का बच्चे मैंने मूव करी है, आई डोंट नो अगर मूव नहीं हो पाई है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। स्लाइड्स तो मेरी मूव हो रही थी। आई थिंक ऑलमोस्ट सेम ही सबके डाउट्स हैं बच्चे। सो जो भी आपके डाउट्स हैं मैंने लिए हैं। एक साइबर स्टॉकिंग का डाउट है जो कि हम लोग का एक टाइप होता है काइंड्स ऑफ साइबर क्राइम, साइबर स्टॉकिंग, दैट आई डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास डेफिनेटली। जो भी आपके डाउट्स हैं बच्चे आप प्लीज़ मुझे बताइए, सो दैट मैं आपका एक डाउट क्लास लेके जितने भी आपके जो भी इश्यूज हैं, डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपके कवर कर सकूँ। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस भी हमारे सिलेबस में है। ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाली हूँ, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस क्या होता है और इसके क्या क्या रूल्स हैं। ओके एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोई बच्चा है जिन्होंने मुझे पूछा है कि दे आर डूइंग देयर वेब सेंट्रिक बिजनेस, सो किस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक वर्चुअल वर्ल्ड में पहुंच सकते हैं। सो थैंक यू सो मच बच्चे, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्लास में व्हेन आई स्टार्ट विद दिस टर्म वेब सेंट्रिक बिजनेस, तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके का ये बिजनेस होता है और किस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स तक वर्चुअल वर्ल्ड में, वर्चुअल ऑनलाइन वर्ल्ड में पहुंच सकते हैं। So I think almost these type of questions are there. Exams के related admissions ओपन बुक होंगे या नहीं, ये सारी चीज़ें प्लीज़ आप अथॉरिटी से कंफर्म करिए। थैंक यू सो मच।